पिछले एक हफ्ते में ऑपरेशन शस्त्र किया, जिसको हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में बहुत इंटेंसिवली किया। हर पुलिस स्टेशन में हर हमारे स्पेशल स्टाफ ने इस पे काम किया और उसको पर्सनली और क्लोजली मॉनिटर किया हमारे सारे एसीपीज ने, अंडर द क्लोज गाइडेंस ऑफ हमारे एडिशनल डीसीपी साहब। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस बार जो ऑपरेशन शस्त्र किया उसमें हमने टोटल केवल शस्त्र ही नहीं, हमने जो बाकी चीजों में ये व्याप्त होते हैं कि अगर वो कोई ऐसी वारदात को अंजाम देता है तो वो या तो शराब के नशे में होता है या फिर ड्रग्स के नशे में होता है। तो हमने ड्रग्स पे भी, हमने शराब पे भी, और जो गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग करते हैं लोग बैठ के, तो गैम्बलिंग के ऊपर भी हमने काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो हमने जो करीब 15 तो इलीगल फायर आर्म्स, उसमें पिस्टल भी हैं, बहुत आधुनिक पिस्टल्स भी हैं, और उसके अंदर हमें करीब 26 राउंड मिले हैं, 9 उसमें चाकू मिले हैं, और कल का अगर मिलाएं तो 10 चाकू जो है उनके पास से हमें बरामद हुए हैं। साथ में चोरी की मोटरसाइकिल, स्कूटी, मोबाइल फोन्स भी हमें बरामद हुए हैं, और इसमें करीब 5 तो बीसी ही हैं जिनके जो एक्टिवली इसमें जो है अपराधों को अंजाम दे रहे थे। साथ में अगर हम एनडीपीएस की रिकवरी की बात करें तो करीब 15 किलो 700 ग्राम गांजा मिला है, करीब 800 ग्राम हीरोइन मिली है। अगर 5 करोड़ रुपए किलो के हिसाब से लगाएं तो करीब 3 या 4 करोड़ रुपए की हीरोइन हो जाती है, और इसमें 2 अक्यूज को हमने गिरफ्तार किया है। और जैसे आपने पहले एक केस देखा होगा उसमें हमने 10 अक्यूज गिरफ्तार किए, और हम लोग भारत और जो बाकी विदेशों की सीमा तक गए, भारत म्यांमार सीमा तक गए, और हमने वहां तक अक्यूज को गिरफ्तार किया, एंड मौके तक जाके कहां से बाहर से आता है। तो इस बार भी जो है हमने 2 अक्यूज को गिरफ्तार कर लिया है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आशा है कि आने वाले टाइम में हम और भी अक्यूज को इसमें गिरफ्तार करेंगे। हम इसको, ऐसा नहीं है कि आज एक गिरफ्तारी हुई हमने केस छोड़ दिया, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं और आगे वाली चेन तक जाते हैं कि ये किससे लाया, ये किससे लाया, ये किसको सप्लाई कर रहा था। तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों ने करीब 18,153 क्वार्टर्स ऑफ इलिसिट लिकर भी पकड़ा है, और इसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी करा है। तो 18,000 बॉटल्स ऑफ लिकर इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें भी हमने काम किया है। और गैम्बलिंग की अगर बात करें तो हमने जो है करीब 16 केसेस दिए हैं, और करीब हमने 20 से 30 लोग गिरफ्तार किए हैं। इस ऑपरेशन में करीब हमने हर एक पुलिस स्टेशन से 10 से 15 लोग को लगाया है। हमारी 5 स्पेशल टीमें हैं, उन्होंने भी इस पे काम किया है, और करीब 200 से 250 लोगों ने इस पे काम किया। एसएचओज ने, एसीपीज ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ जो है इन अपराधियों को पकड़ने का और कानून के दायरे में लाने का काम किया है। और अगर हम देखें तो करीब 100 से ज्यादा हमने अपराधियों को इसमें चेक किया है, और करीब 50 से 60 अपराधियों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। तो ये भी हमने जो है आने वाले 15 अगस्त के को मद्देनजर रखते हुए और अब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को जारी रखेंगे। हम लोग इंडिपेंडेंस डे के लिए हम लोगों ने लॉजेस की, होटल्स की चेकिंग कराना शुरू कर दिया है अच्छे से, और भी अगर हमें कोई संदिग्ध दिखता है तो उसको भी हम चेक करते हैं। तो बहुत, और मॉल्स वगैरह की भी चेकिंग हमने शुरू कर दी है। तो हम सारी चीजों को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से कर रहे हैं, ताकि जो है इंडिपेंडेंस डे जो है हम हर साल की तरह दिल्ली पुलिस अच्छे से कर सके। 15 अगस्त से पहले दिल्ली के रोहिणी जिले में पुलिस ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। ऑपरेशन सशस्त्र के तहत जिले में अलग अलग इलाके में एक साथ चेकिंग, गश्त, छापेमारी और निगरानी बढ़ाई गई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 41 मामले दर्ज किए हैं और 52 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, बटनदार चाकू, चोरी के वाहन, मोबाइल फोन, अवैध शराब, हीरोइन, गांजा और जुए से जुड़ी गतिविधियों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस अभियान का मकसद स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना है, बल और सड़क पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाना है। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना भी इस ऑपरेशन का मुख्य हिस्सा है जो अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। पुलिस ने खास तौर पर हिस्ट्री शीटर्स, घोषित अपराधी, गैंग से जुड़े लोग और पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले लोगों पर निगरानी की है। सबसे बड़ी कार्रवाई आर्म्स एक्ट के तहत की गई है। दिल्ली पुलिस ने 20 मामले दर्ज कर 20 लोगों को पकड़ा है। इनके कब्जे से कुल रोहिणी में 15 अवैध हथियार, 26 जिंदा कारतूस, 3 खाली मैगजीन और 9 बटनदार चाकू बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल, एक चोरी की स्कूटी, 3 मोबाइल फोन और कुछ और सामान पुलिस के हाथ लगा है। अमन विहार इलाके से मोनू शेखा और सुरेश कुमार यादव को पकड़ा गया। इसके पास से बटनदार चाकू, देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों में से एक के खिलाफ पहले भी चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले
दर्ज हैं। प्रेमनगर से विक्की और मोहम्मद समीर उर्फ छोटू को पकड़ा गया। इनके पास से बटनदार चाकू, बाइक और देसी पिस्टल बरामद हुई है। इन दोनों के खिलाफ भी पहले चोरी के और आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, स्नैचिंग, जुआ और लूट जैसे गंभीर मामले दर्ज पाए गए हैं। बेगमपुर से अमित उर्फ पाथा को पकड़ा गया है। इसके पास से देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस पुलिस को बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ पहले भी 2 मामले दर्ज बताए गए हैं, जिनमें से एक आर्म्स एक्ट का मामला शामिल है। कंझावला में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मोहम्मद कासिम, माचकूर, विक्की उर्फ विकास और इरशाद को पकड़ा गया है। यहाँ से 3 बटनदार चाकू, देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस पुलिस को बरामद हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड में विक्की उर्फ विकास के खिलाफ आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी और चोरी के जो मामले हैं वो पहले से दर्ज मिले हैं। वहीं प्रशांत विहार से रॉकी और मनमोहन सिंह चीमा को पकड़ा गया है। इनके पास से बटनदार चाकू, देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस पुलिस को बरामद हुए हैं। बुद्ध विहार से काशीश कुमार और हिमांशु को पकड़ा है, यहाँ से बटनदार चाकू, देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। केएन कटजू मार्ग से विपिन उर्फ लाला उर्फ पंकज को पकड़ा गया है। इसके पास से भी देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस पुलिस को मिले हैं। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, स्नैचिंग, लूट, चोरी और एक्साइज एक्ट के कुल कई मामले दर्ज पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक वो थाना केएन कटजू मार्ग का बैड कैरेक्टर और शाहबाद डारी थाने के एक मामले में घोषित अपराधी भी रह चुका है। वहीं साउथ रोनी से रोहित उर्फ कंगला को देशी पिस्टल के साथ पकड़ा गया है। विजय विहार से राहुल उर्फ नक्कू और सोनू उर्फ काकू को पकड़ा गया है। इनके पास से भी देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, बटनदार चाकू और 3 मोबाइल फ़ोन पुलिस को मिले हैं। नॉर्थ रोहली से मनीष सैनी उर्फ लालू को देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, लूट और चोरी के कुल 10 मामले बताए गए हैं। AATS RD ने दिनेश को बटनदार चाकू के साथ पकड़ा है, जबकि STF RD की कार्रवाई में राहुल सहरावत को पकड़ा गया है। राहुल के पास से 3 आधुनिक पिस्टल, 2 देसी पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस और 3 खाली मैगजीन पुलिस को बरामद हुए हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो नीरज बवानिया और नवीन बाली गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। हाल फिलहाल कार्रवाई भी जारी है। अवैध शराब के खिलाफ भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक्साइज एक्ट के 9 मामले दर्ज कर 10 लोगों को इस दौरान पकड़ा गया है। इस कार्रवाई में कुल 18,153 क्वार्टर अवैध शराब, 1 कार और 2 टेम्पो बरामद किए गए हैं। अमन विहार, कंझावला, प्रशांत विहार, साउथ रोहिणी, नॉर्थ रोहिणी स्पेशल स्टाफ और STF RD की टीमों ने ये कार्रवाई की है। जुए के खिलाफ कार्रवाई में 8 मामले दर्ज हुए हैं और 16 लोगों को पकड़ा गया है। अमन विहार, कंझावला, बुद्ध विहार, केएन कटजू मार्ग, साउथ रोहिणी, विजय विहार और नॉर्थ रोहिणी इलाके में भी कार्रवाई की गई है। पकड़े गए लोगों को का पहले भी जुआ, एक्साइज और दूसरे अपराधों से जुड़ा रिकॉर्ड पुलिस को मिला है। नशे के खिलाफ NDPS एक्ट में 4 मामले दर्ज कर 6 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की गई है। रोहिणी में पुलिस ने कुल 780 ग्राम हीरोइन और 15.701 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बुद्ध विहार में नीनू को पकड़ा गया। विजय विहार से 2 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। जबकि स्पेशल स्टाफ RD ने साहिल और जमाल खान उर्फ भाईजान को पकड़ा है। नारकोटिक सेल ने 18 वर्षीय हर्ष आनंद को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी कार्रवाई का मकसद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले रोहिणी जिले में सुरक्षा घेरा मजबूत करना और अपराधियों तक पहुंचने वाले अवैध हथियारों तथा नशे की सप्लाई पर लगभग पूरी तरह से रोक लगाना है। पुलिस अब बरामद हथियारों के स्रोत, इनके कहां इस्तेमाल किया जाना था और उनके पकड़े गए अपराधियों का दूसरा आपराधिक मामलों में क्या कनेक्शन है, इस बात की जांच कर रही है। और वहीं ये जो कार्रवाई है, एक बहुत बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन सशस्त्र के तहत दिल्ली के रोहिणी जिला में मानी जा रही है।